सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का टॉपिक दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुर घर खायो। सात संगत जी, बहुत ही उत्तम अवस्था, भगवान और भगत के बीच के प्रेम की अवस्था। सात संगत जी, ये कहीं सांसारिक पदार्थों का भूखा नहीं कि कहीं दुर्योधन जैसे किसी व्यक्ति ने बुलाया और अनेकों पकवान इत्यादि इसके आगे रखे और उसके मन में एक भ्रम आ गया कि कहीं पकवानों से ये रीझ जाएगा, कोई और बहुत ज़्यादा पकवान और अधिक सेवा मैं कर लूँ इसको, और अपने जो अंदर मन के भाव हैं वो इसको पता नहीं लगेंगे। लेकिन सात संगत जी तो सब जानने वाला है, कहाँ इससे कोई बात छिपने वाली है सात संगत। तो हम सब ने देखा किस तरह से जब दुर्योधन ने इनवाइट किया तो सात संगत, दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुर घर खायो। विदुर के जो प्रेम था वहाँ पहुँच गए सात संगत, और बैठ करके बड़े प्रेम से। तो आज भी सात संगत कहीं हम देखते हैं बहुत अधिक चढ़ावा या कोई इस तरह की सेवाओं से ये रीझ जाए तो यह सात संगत ये तो सदा से एक है, ये तो उन चक्रों में नहीं पड़ने वाला। और सात संगत ये सबसे बराबर प्रेम करता है। आज संसार की रीत है सात संगत, जिसके पास थोड़ा धन आ जाता है उसको सात संगत उसकी अवस्था बदलती चली जाती है, और संसार के जो लोग हैं उसको धन से ही उसकी इज्जत करते हैं, धन से ही उसका आकलन करते हैं। सात संगत एक बहुत ही गरीब व्यक्ति जिसका नाम परशुराम, और वो जिस गांव में रहता सात संगत उसकी बड़ी ऐसी दयनीय अवस्था थी, धन नहीं था। तो सात संगत सब उसको कहते कि परशु 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 के नाम से बुलाते थे, क्योंकि गरीब था। उसकी धन से ही सात संगत जो संसार का एक नियम है। फिर उसके पास थोड़ा सा धन आ गया तो सात संगत उसको परसा कहने लगे। फिर सात संगत समय बीता, वो मेहनत करता रहा, प्रभु का भगत था। तो फिर सात संगत उसके पास और अधिक जब धन आया तो परशुराम कहने लगे। तो सात संगत आज हम देखें संसार में आज भी यही रीत है कि जैसे जैसे धन आता जाता है लोगों का देखने का नज़रिया बदलता जाता है। ये हम लोगों की बात कर रहे हैं जो संसारिक माया में फंसे हुए हैं सात संगत, और जो प्रभु परमात्मा जो इसके संत हैं उनकी अवस्था तो एक ही जैसी है सात संगत, वो तो वैसे ही प्रेम करते हैं। सात संगत हम देखें कि कोई व्यक्ति भले ही गरीब है लेकिन वो प्रभु का जो उसके प्रति प्रेम है, चाहे हम माता शबरी की बात करें, झोपड़ी में रहती थी गरीब सी सात संगत, और कैसे प्रभु ने उनके घर पे आकर के सात संगत उनके जूठे बेरों को, क्योंकि वो प्रेम से भरे हुए थे कि मैं अपने बेरों को जूठा भी इसलिए किया कि मेरे प्रभु को कोई कड़वा, कोई ऐसा खराब बेर जो है उनके मुख में ना चला जाए। ये सब देख रहे थे, इससे हम कैसे ही छिपा सकते हैं। ये सब भाव देख करके किस तरह से सात संगत उन्होंने उन बेरों को भी परवान किया। तो आज हमारे लिए भी यही सबक है सात संगत कि कहीं किसी चक्कर में ना पड़ जाएं कि कहीं मैं कुछ ऐसा कर लूँ, कोई ऐसी चालाकी कर लूँ, कुछ छिपा लूँ कि ये तो भीतर की नहीं देख रहा। इस तू किवें छिपा सकता है बंदा अपने गैबा नू, मैं अपने ऐबों को इससे नहीं छिपा सकता। सत्संग जो ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश हुई वो इनकी कृपा से इसीलिए हुई कि ये सब देख रहे हैं और अब इनकी देख रेख में हमने कर्म करने हैं सत्संग। तो जिसके जो ब्रह्म ज्ञानी संत सत्संगत इसके आनंद में, इसके प्रेम में डूबा होता है, ये सत्संगत ये उसका भगत बन जाता है, ये उसको प्यार करता है। कितने कितने भक्तों की हम बात करते हैं। भक्त सुदामा जब गए तो सत्संगत किस तरह से भाग करके उनके चरणों में धोए उनके चरण, और सत्संगत जब वो कुछ छिपाने लगे जो लेकर गए थे घर से तो कहा कि आप क्या छिपा रहे हैं? कह रहे कुछ नहीं, वो भुने हुए चावल उनकी पत्नी ने दिए थे कि ये लेते जाओ। तो सत्संग वो कह रहे थे पता नहीं इतने बड़े राजा हैं, महाराजा हैं, दुनिया के मालिक हैं, इनको ये अच्छा लगेगा कि नहीं, लेकिन वो प्रेम में डूबे हुए। वो चावल भी सत्संग उन्होंने उनसे खोस करके खाए, और जब खाए एक मुट्ठी, जब अगली मुट्ठी खाने लगे तो सत्संगत फिर उनको रोक दिया। रुक्मिणी जी ने कहा कि एक से तो आपने इनको दे दिया बहुत कुछ, और अगर दूसरा दे देंगे तो तीनों लोक देने पड़ जाएंगे, क्योंकि आपकी विधि का विधान है कि प्रेम के आगे तो मैं सब कुछ हार जाता हूँ। तो सत्संगत कहने का भाव
ये निरंकार प्रभु परमात्मा जिसको अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, हवा उड़ा नहीं सकती, ये सत्संगत एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी चीज़ है जिससे इसको बांधा जा सकता है। ये बंध जाता है, ये उसका सेवक बन जाता है, अपने आप को भूल जाता है। राम कबीरा एक भयो कोई ना सके पहचान, ये उसको भी प्रभु बना देता है। तू भी भगवान है, तू ही मेरा रूप है, अपने आप में मिला लेता है। भक्त कबीर दास जी ये अपनी अवस्था को बयान कर रहे हैं कि ऐसी अवस्था में पहुंच गया कि कबीर मन निर्मल भया। सबसे पहले सत्संग मन निर्मल और प्रेम से भरा होना चाहिए। जब वो इस अवस्था में पहुंच जाते तो कहते कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। गंगा को हम सभी उस रूप में पवित्रता के सिंबल के रूप में याद करते हैं। तो कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हरि फिरो भयो कबीर। कबीर के हरि पीछे लगे हुए हैं, प्रेम से बंधे हुए हैं। तो सत्संगत प्रेम से बंध जाते हैं। आओ सत्संगत हम भी इस प्रेम का आनंद लेते हुए, इस प्रेम में डूबते हुए इस प्रभु परमात्मा